पाठ 5। ऐसे थे नेहरू जी। बच्चों से पूछिए कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। यह भी बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए यह पाठ पढ़कर नेहरू जी के बारे में कुछ जानें। स्कूल में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने की तैयारियां चल रही थी। सभी छात्र तैयारियों में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि बच्चे बड़े उत्साहित हैं। सभी नेहरू जी के विषय में जानने सुनने के लिए उत्सुक थे। अध्यापिका जी ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कई बार जेल भी गए थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। इसीलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे इतने हंसमुख और सरल थे कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। एक दिन एक विदेशी लेखक जब उनसे मिलने आया तो देखा कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हुए थे। नेहरू जी स्वयं रेल का इंजन बने थे और बाल मंडली रेल के डिब्बे बनी हुई थी। नेहरू जी की रेलगाड़ी छुक छुक करती चली जा रही थी। अध्यापिका जी से यह सुनकर कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी। अध्यापिका जी ने आगे बताया, एक बार नेहरू जी सेवाग्राम में बाल मंदिर में घूम रहे थे। वहां बच्चों के नृत्य का रोचक कार्यक्रम था। 4 साल की एक बच्ची ने नेहरू जी से कहा, आप भी हमारे साथ नाचिए। नेहरू जी हंस पड़े और बोले, इस बार नहीं, अगली बार नाचना सीख कर आऊंगा, तब जरूर तुम्हारे साथ नाचूंगा। बच्ची जिद करने लगी और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नेहरू जी उसकी बात ठुकरा नहीं सके और बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। काश हम भी उस समय वहां होते, कक्षा के बच्चे एक साथ बोल उठे। अध्यापिका जी ने फिर बताया, सन 1948 की बात है। केशव शंकर पिल्ले ने बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार नेहरू जी के सामने रखा। नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कार्य में सरकारी सहायता दिलवाई। नेहरू जी जीवन भर शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वहां एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए? नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखाई हैं। एक तो यह कि किसी से डरो मत और दूसरी किसी से घृणा मत करो। हम आपसे तब डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा भी नहीं करते हैं। नेहरू जी को प्रकृति और पेड़ पौधों से भी बड़ा प्रेम था। एक बार तो उन्होंने देहरादून जेल के अंदर बगीचा लगाने की ठान ली। जेल के भीतर की जमीन पथरीली थी। लोगों ने नेहरू जी को बहुत समझाया कि इस जमीन में कुछ न लग सकेगा, मेहनत करनी बेकार है, पर नेहरू जी ने किसी की एक ना सुनी। वे फावड़ा उठाकर लग गए खुदाई में। बड़ी मेहनत के बाद क्यारियां तैयार हुईं। नेहरू जी ने पौधे लगाए और आखिरकार जेल में फूल खिलाकर ही दम लिया। एक बार विदेश से लौटते समय नेहरू जी को गमले में लगा एक पौधा भेंट स्वरूप मिला। भारत लौटने पर उन्होंने अपने सचिव को पौधे की देखभाल करने का काम सौंप दिया। वे स्वयं सचिव महोदय से हर दूसरे तीसरे दिन वे पौधे के बारे में पूछते थे। गमले के पौध में जब ढेर सारे फूल खिले और उन्हें उनके कमरे में सजाया गया तो नेहरू जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। गुलाब का एक नेहरू जी का सबसे पसंदीदा फूल था। वे हमेशा अपनी अचकन में गुलाब का एक फूल लगाए रहते थे। वह फूल उनके प्रकृति प्रेम का ही प्रतीक था। ऐसे थे नेहरू जी।
तभी स्कूल की घंटी बज गई। अध्यापिका जी बोली, बस बच्चों, आज इतना ही, बाकी फिर किसी दिन बताऊंगी। तुम अब कल की तैयारी करो। इतना कहकर अध्यापिका जी कक्षा से बाहर चली गई। कक्षा के सभी बच्चे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने देश के महान नेता के बारे में नई नई जानकारियां जो मिली थी